कभी किसी को हमने टीवी पर देखा हो, वही व्यक्ति हमें अगर सामने दिख जाए तो उसको देखकर एकदम से एक्साइटमेंट से बढ़ जाता है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक शहर में लड़की रहती थी जो बहुत सुंदर थी और एंकर थी, टीवी पर न्यूज़ दिया करती थी और धीरे धीरे उसकी पहचान लगातार बढ़ती चली जाती है। जहाँ भी जाती है वहाँ के लोग मिलते हैं। एक दिन उस लड़की का स्कूटर रेलवे स्टेशन के पास मिलता है। जब रेलवे स्टेशन के पास मिलता है तो उस लड़की को खूब तलाशा जाता है, लेकिन लड़की हाथ नहीं आती है। रिश्तेदार, पुलिस सभी तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। तभी पूरे शहर में दो तरह की बात चलने लगता है कि इसे फिल्म में काम करना था, और दूसरी बात यह चलने लगता है कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड था, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। लेकिन दोनों बातों में से किसी भी बात में सच्चाई नहीं थी। तो चलिए देखते हैं आखिरकार सच क्या है और इस लड़की के साथ क्या हुआ। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि आखिर क्या था पूरा मामला। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल। आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, अभी तक इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए और ऐसे ही आधुनिक घटनाओं से रूबरू कराते रहें। तो दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, दरअसल यह सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश के एक ज़िला है कोरवा, और इसी ज़िले का एक थाना लगता है कुसमुंडा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 29 मई 2023 की रात लगभग 8-9 बजे के टाइम पर कई दोस्त आपस में बैठे हुए थे और बैठकर शराब पी रहे थे। और शराब पीने के दौरान ही दोस्तों के बीच में कुछ कहासुनी हो जाती है, और कहासुनी होने के दौरान एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि मेरे मामले में कोई दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुझे ऐसी जगह गायब करूंगा कि तेरे परिवार वाले, रिश्तेदार वाले, पुलिस वाले सब ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। तभी वह कहता है कि तुमने कितने लोगों को गायब कर दिया है, यह कैसी बातें कर रहा है। बात यहाँ तक आ जाती है, हाथापाई की नौबत आ जाती है। शराब के नशे में वह चारों थे। तभी वह कहता है कि जिस दिन तुम मेरे बारे में सुन लिया कि मैं क्या क्या काम किया है, क्या क्या कारनामे किए हैं, तो उसी दिन से तेरी पैंट गिली हो जाएगी। एक दोस्त दूसरे दोस्त से ऐसी बातें कर रहा था। बातचीत करते करते वह जोश में आकर कहता है कि मैं एक कत्ल किया था, तुझे शायद याद नहीं है। इतना कहता है और जो बात मुंह से निकली थी वह पुरानी हो चुकी थी, वह कई दोस्तों के बीच में जा चुकी थी। उसमें से कई दोस्त को बात सुनने के बाद नशा गायब हो चुका था, लेकिन वह दोस्त जिसने यह बात बताया था कि मैं यह काम किया है, उनका सीना चौड़ा हो जाता है और सब के सब अपने घर चले जाते हैं। लेकिन इन्हीं में से एक दोस्त ऐसा होता है जो उसे अपने दुश्मन मानता था, वही पुलिस के पास पहुंच जाता है और पुलिस के पास जाकर कहता है कि तुम्हें जिसकी तलाश है कई सालों से, दरअसल उसका तो मर्डर हो चुका है, कत्ल हो चुका है, वह मर चुकी है। तो पुलिस को भी लग रहा था, जो पूरा शहर बोल रहा था, या तो भाग गई है या किसी के साथ फिल्मों में काम करने के लिए चली गई है, लेकिन 5 साल तक मुझे पता नहीं चला। ऐसे में पुलिस अगर उन पर हाथ डाले तो कैसे डाले, कहाँ है, कैसे मरी, बहुत तरह के सवाल थे। यदि यह सबूत नहीं ढूंढे तो ऐसा ना हो कि मामला कोर्ट तक जाए, कोर्ट में फिर पुलिस को उल्टी डांट पड़ेगी कि बिना सबूत के आधार पर आखिरकार तुमने किसी को ऐसे कैसे पकड़ लिया। तो पुलिस ने बहुत बारीकी तरीके से काम करना शुरू किया और ऐसे में जिन जिन लोगों के नाम आए थे उन लोगों के CDR भी निकलवाई गई, और उसके साथ सैटेलाइट इमेज स्क्रीनिंग मशीन, थर्मल इमेजिंग, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार मशीन, इस तरह का सहारा लिया गया और पुलिस अपना काम करना शुरू कर देती है। और काम करना शुरू करने के बाद इस मशीन का और CDR का जो तकनीकी थी उसका सहारा लेती है। 30 मई 2023 को इस बात का पता चला था कि कत्ल हुआ है, और उसकी तलाश करते करते पुलिस को लगभग 2.5 से 3 महीने का समय बीत जाते हैं। फिर 21 अगस्त 2023 को उस जगह की खुदाई करवाई जाती है, JCB मशीन चलाई जाती है। 2 दिन लगातार मशीन चलाने के बाद आखिरकार पुलिस को एक लाश मिलती है। 22 अगस्त 2023 को जो लाश मिलती है वह लाश पूरे तरीके से कंकाल बन चुकी थी। वहाँ कपड़े थे, बाल थे, चप्पल थे,
वहाँ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी जिसके आधार पर ये पता कर सकते थे कि यहाँ पर कोई ना कोई लाश दबाई गई थी। 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया वह हाईवे तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है और उसके अंदर से जब लाश निकलती है 8 फुट गहराई से, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के बारे में हम सोच रहे थे कि उस लड़की के साथ ऐसा कैसे हुआ। तभी पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, अखबारों में खबर छपवाती है और हर एक व्यक्ति यह जानने की कोशिश में था कि आखिरकार उस लड़की के साथ क्या हुआ था। दरअसल वही नहीं बल्कि अन्य आसपास की प्रदेश में भी उसके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है। दरअसल एक लड़की जिसका नाम होता है सलमा सुल्तान, जो कुशमुंडा इलाके के एक कॉलोनी SIL और इस कॉलोनी की रहने वाली थी। जब इसने हाई स्कूल पास किया था तो वह अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ी दिखती थी। सुंदर तो बेहद थी ही, लेकिन उसके सुंदरता का ही उसके काम आ जाती है और उसको मौका मिलता है टीवी पर न्यूज़ एंकरिंग करने का। लोकल न्यूज़ चैनल होता है जो केवल टीवी के माध्यम से दिखाया जाया करता था। उसकी न्यूज़ पढ़ने का अंदाज इतना अच्छा था कि हर कोई उसके पास जाने की कोशिश करता था, उससे बातचीत करने की कोशिश करता था, उससे दोस्ती करने की कोशिश करता था। जब बाजार निकलती थी तो लोग उससे मिला करते थे, उसको गिफ्ट वगैरह भी दिया करते थे, उसके साथ सेल्फी वगैरह भी लिया करते थे, उससे बातचीत भी किया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे करके उसका वक्त आगे बढ़ रहा था। उसने सोचा था कि अब छोटे चैनल में काम तो कर लिया, अब वह नेशनल टेलीविज़न पर भी आएगी, वहां पर भी न्यूज़ पढ़ेगी। इसके लिए वह अपने आप को तैयार कर रही थी, खूब सारा पढ़ती थी, साथ ही वह अपनी शरीर को भी फिट करने के लिए जिम भी जाया करती थी। जिम होता है गंगा श्री जिम, जो कि मधुर साहू नाम की एक लड़के का हुआ करता था। वह लड़का भी देखने में अच्छा था, हैंडसम होता है और धीरे धीरे करके जब वहाँ पर यह जाती है तो उस लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कुछ इतनी गहरी हो जाती है कि वह प्यार में बदल जाती है और एक दूसरे के साथ फिजिकल भी हो जाते हैं, फिजिकल रिलेशन भी बनने लगते हैं। सब कुछ ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि इस लड़की के हाथ में उस लड़के का मोबाइल मिल जाता है और उसके मोबाइल में देखती है कि उसके मोबाइल में कई लड़कियां के फ़ोटोग्राफ होते हैं। धीरे धीरे करके जो लड़की ने पता करने की कोशिश किया कि आखिरकार मधुर साहू के कितने लड़कियों के साथ संबंध थे, वह पता कर पाई थी। लगभग 200 लड़कियों के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे और जब यह बात सुनती है तो दोनों में थोड़ी कहासुनी हो जाती है। मधुर साहू से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा इतनी लड़कियों के साथ अफेयर है। तो वह भी इससे लड़ाई लड़ने लगता है कि तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं है कि पूरे शहर में जहाँ जाती हो वहीं के लोग तुम्हारे साथ मिलते जुलते हैं। ऐसे लगता है कि तुम्हारा भी 200 नहीं बल्कि कई सौ लड़कों के साथ अफेयर है, तुम्हारा भी कई लड़कों के साथ शारीरिक संबंध है। बस यही बात को देखते हुए इन दोनों में कहासुनी होने लगती है। जबकि जब यह दोनों फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं तब लड़की इससे शादी करने की जिक्र भी की थी कि मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन जब बात शादी की आती है तभी इन दोनों में इतना ज़्यादा दूरियां बढ़ने लगती है कि लड़का इसको सबक सिखाने की योजना बना लेता है और इसके लिए 21 अक्टूबर 2018 को यह शारदा विहार में इस लड़की को बुलाया जाता है और शारदा विहार में पहले ही मधुर साहू होता है और मधुर साहू का एक और दोस्त होता है कौशल श्रीवास। दोनों उसका इंतज़ार कर रहे थे। लड़की आती है, लड़की आने के बाद उसे कहा जाता है, समझाया जाता है कि तुम अब मेरे चक्कर में ना रहो, तुम अपना काम करो। और इसी बात को देखते हुए कहासुनी और ज़्यादा हो जाती है। पहले मार पिटाई होती है, मार पिटाई होने के साथ साथ लड़की के गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था, उसी दुपट्टे को कुछ धीरे धीरे करके दबाना शुरू कर दिया जाता है और तब तक दबाया जाता है जब तक कि लड़की की प्राण नहीं निकल जाते हैं। और जैसे ही उसे लड़की की प्राण निकलती है तो यह लोग सोचने लगते हैं कि लाश को करें तो क्या करें। अगर यह बात किसी को पता चल जाती है तो उसका खुद का जो करियर है जिम का पूरे तरीके से तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसका एक दोस्त होता है अतुल शर्मा, उससे वह फ़ोन करता है और अतुल शर्मा से कहता है कि हमने एक कांड कर दिया है, अब करें तो क्या करें। अब तीनों दोस्त, जो उसका प्रेमी होता है मधुर साहू और मधु साहू का जो दोस्त होता है कौशल श्रीवास और अतुल शर्मा, यह तीनों मिलकर उसके लाश को एक कपड़े में लपेटकर गाड़ी में रख लेते हैं और कोरमा दरी मार्ग एक जगह लगती है कुहरिया, जहां भवानी मंदिर होता है।
जहां भवानी मंदिर के पास सड़क के किनारे एक गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढा खोदने के बाद उस लाश को उस गड्ढे में दफना दिया जाता है। और लाश को दफनाने के बाद वहां से उन लोग ऐसे चले जाते हैं जैसे कि उन लोग के साथ कुछ हुआ ही नहीं है। और उसका जो स्कूटर होता है उसे एक रेलवे स्टेशन के बगल में खड़ा कर दिया जाता है। और जब रेलवे स्टेशन पर स्कूटर लावारिस मिलता है तो यह खबर पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस इस मामले को ज़्यादा गंभीरता से कार्रवाई नहीं करती है। पब्लिक को, घर वाले को, रिश्तेदारों को, सब लोगों को यही लग रहा था कि किसी के साथ चली गई है, किसी के साथ भाग गई होगी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा सुंदर थी, या तो फिर वह फिल्मों में काम करने के लिए गई होगी, क्योंकि उसके बहुत सारे सपने थे। वह घर वालों को बताया करती थी कि फिल्म में काम करना है। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। लगभग 3-4 महीने गुजर जाते हैं। फिर 20 जनवरी 2023 को उसके पिता का इंतकाल हो जाता है। और जब पिता का इंतकाल हुआ था तो टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाएं दी गई थी कि उसके पिता की देहांत हो गई है। जहां कहीं भी हो वह अपने घर वापस आ जाए। लेकिन कोई ऐसा बेटी हो ही नहीं सकती है कि अपने पिता के ख़त्म हो जाने के बाद भी अपने पिता की मैयत में ना आए, या फिर कोई ऐसा बेटा हो ही नहीं सकता है कि जो अपने पिता के देहांत होने के बाद भी अपने पिता की मैयत में ना आए। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है। और जब यह लड़की 20 जनवरी 2023 को अपने पिता का इंतकाल में नहीं आती है तब उसके घर वालों को लगता है कि लड़की के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। तब जाकर यह थाने में यानी कुसमुंडा में जाकर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस इस मामले की जांच करती है। लड़की का जो मोबाइल होता है CTR वगैरह के माध्यम से पता करने की कोशिश करती है कि किस किस लोगों से संपर्क में थी। जब पता करती है तो नाम आता है मधुर साहू, और पुलिस जब मधुर साहू से बात की तो वह पुलिस को गुमराह कर देता है और सही सवाल का सही जवाब नहीं देता है। वक्त गुजर जाता है। साल 2019, 20, 21, 22 और वक्त 2023 का आ जाता है। सबको लग रहा था पता नहीं अब यह लड़की है या नहीं है, लेकिन इसके बारे में यह पता नहीं चल रहा था कि सचमुच में मर चुकी है। पुलिस मार्च 2023 में ऑपरेशन मुस्कान चलाया था। ऑपरेशन मुस्कान का एक ही मतलब था, लड़की, महिलाओं और बच्चियों का जो गायब होना था या फिर जो बच्चे गायब हो गए थे उनको लेकर अभियान चलाया गया था। लेकिन कुछ अभियान के माध्यम से भी पता नहीं चल पाता है। फिर 29 मई 2023 को जब 3 दोस्त बात कर रहे थे, शराब के नशे में धुत थे, उन्होंने ऐसी बात सामने रखी जिसकी वजह से पुलिस को कुछ क्लू मिल जाती है, कुछ सबूत मिलते हैं और फिर पुलिस उसके ऊपर काम करती है और उन तीनों लड़कों को उठाती है। और फिर पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करने ही वाले थे, दो पुलिस के हाथ लगते हैं। जो आरोपी होता है मधुर साहू, वह भागना चाहता है और उसका भागना ही पुलिस का एक बड़ा सबूत हाथ लगता है। और लगता है कि जो अपराधी होता है वही भागते हैं, जो सही होते हैं वह नहीं भागते हैं। पुलिस मधुर साहू को गिरफ्तार करती है और सख्ती से पूछताछ करती है। उसके साथ पुलिस एक गेम खेलती है कि तुम्हारा एक दोस्त सारी बातों को बता दिया है। तभी वह बताता है कि कोहरिया में मैं एक जगह है, वहीं पर उस लाश को एक गड्ढे में दफनाया हुआ है। लेकिन वहां पर एक हाईवे बना हुआ था। उस हाईवे की लागत लगभग 43 करोड़ रुपए से हाईवे बना था, जो कि कोरबा दर्री मार्ग पर था। अब पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी जगह पर खुदाई की जाए जहां से लाश को निकाला जाए, लाश मिल जाए। तो पुलिस ने जो टेक्नोलॉजी सैटेलाइट के माध्यम से, मशीन स्क्रीनिंग के माध्यम से, थर्मल इमेज, ग्राउंड पेनिट्रेशन के माध्यम से लड़की की लाश मिल जाती है। लेकिन लड़की की लाश जिस हाल में होनी चाहिए थी उस हाल में नहीं थी, बल्कि वहाँ पर उसके कंकाल मिलते हैं और उसके कुछ कपड़े मिलते हैं और बाल मिलते हैं। लेकिन उसके DNA सैंपल लेकर पता करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार वही लड़की है जिसको हम लोग तलाश रहे थे या फिर किसी और की लाश है। लेकिन पुलिस का यह दावा है कि कपड़ों के आधार पर, उसके जो चप्पल मिले थे उसके आधार पर वही लड़की है। लेकिन जब तक DNA रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक यह कहना मुश्किल है कि यह लाश उसी लड़की की है। लेकिन IPS बैच 2020 रॉबिन्सन जो होते हैं इस मामले को बहुत खूबसूरती से जांच और तीनों के तीनों अपराधी होते हैं उनको पकड़कर और लाश को बरामद किया जाता है। और वह अपने आप में वाकई में काबिलियत तारीफ है। और इस SP को पूरे देश में ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी चर्चा हो रही है कि SP ने ऐसे केस की खुलासा की जिसकी कभी उम्मीद नहीं थी।
और पूरा शहर उस अधिकारी को सैल्यूट कर रहा है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि समाज के अंदर ऐसी घटनाएं ना हो और ऐसे कदम उठाने से पहले उसके बारे में अच्छे तरीके से जान लें और अच्छे तरीके से रिसर्च कर लें ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। तो आप ऐसे लड़की के बारे में क्या कहना चाहोगे? उस लड़के को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। और इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही लोगों को अपराध से बचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नए एपिसोड में। जय हिंद।